चलिए अब थोड़ी चुनावी चर्चा और साथ ही साथ खान-पान हो जाए। दोनों ही आजकल दिल्ली में एकदम गर्म है। सर्द मौसम में ये गर्मा गर्म बहस हो रही है जनपद पर। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर भोगल भटूरे वाले के नाम से फेमस इस दुकान पर दिल्ली चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी मनीष भी वहां पर पहुंचे और वहां पर बातचीत की। लेकिन यहाँ पर बताइए, आप लोगों में से किसको छोले भटूरे बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने कल ही खाए हैं। अच्छा, कहाँ के खाए आपने? जनपद के पास ही। हाँ, इनके ये वाले नहीं खाए, लेकिन जनपद के पास खाए और क्या मतलब मजा आ गया। अच्छा, छोले भटूरे के साथ एक ये प्लस पॉइंट है ना कि मतलब अगर आप वो खा लें तो वो आपका ब्रेकफास्ट भी पूरा हो जाता है, लंच कर लें तो लंच, उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है और उसके साथ छाछ भी होनी चाहिए। ओहो, लेकिन चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी। चलिए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही है वो भी चुनावी। चलिए देखते हैं। खाते समय आदमी सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। वो बताता है कि जो खा रहा है उसमें स्वाद कैसा है, कहीं नमक, तेल, मिर्च, मसाला ज्यादा तो नहीं हो गया। इसीलिए हम खाते समय ही लोगों की राय जानने आए कि आखिर दिल्ली के चुनाव में उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। कहाँ आए हम? ये जनपद का इलाका है और ये एक बहुत पुरानी दुकान है, भोगल छोले भटूरे वाले। और यहीं से आज हम जानेंगे कि दिल्ली वालों के दिल में क्या चल रहा है। लंच टाइम है, ये सबके हाथ में उनकी प्लेट है, प्लेट में खाना है और खाएंगे तो ईमानदारी से बताएंगे भी कि आखिर वोट किसे करेंगे या फिर मुद्दे क्या हैं। तो हमारे साथ अमित भाई हैं, भोगल के ओनर हैं। सर, बहुत नाम सुना, बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पर। कितने साल से है दुकान? ये सर 75 प्लस हो गया। क्या क्या मिलता है और क्या क्या से शुरू किया? छोले भटूरे मिलते हैं, छोले कुलचे हैं, छोले राइस हैं, लस्सी हैं। लस्सी हमने अभी शुरू करी है, 4-5 साल हुए हैं। और कुलचे भटूरे तो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं भाई। देखिए, दिल्ली में चुनावी हवा किस तरफ है पता नहीं, लेकिन जब यहाँ आप खड़े हैं ना भोगल की दुकान पर, आपको इस तरफ चारों तरफ आपको हवा में खुशबू ही खुशबू है। कहीं भटूरे की खुशबू है निकलने की उसके, कहीं छोले की खुशबू है, कहीं मटर कुलचा तैयार हो रहा है। तो सब कुछ की स्मेल लेकर काम करना बहुत मुश्किल है। मेरी प्लेट आएगी, लेकिन साथ साथ हम बात करते रहते हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ हैं, एक पूरी फैमिली मेरे ख्याल से है। आपकी प्लेट तो लगभग खत्म होने को आई। हाँ, अभी तो हमने और खाना है ना। जो सरकार थी उसका भी कार्यकाल लगभग खत्म होने को आया, तो नई प्लेट लगेगी वहाँ पर भी। नई प्लेट लग रही है? लगेगी। जैसे आप भटूरा रिपीट करने जा रहे हैं, सरकार रिपीट होने जा रही है या फिर? नहीं, चेंज होएगी, नई प्लेट आएगी ना। हाँ, उसमें नए नए चीजें होंगी, पूरा मेन्यू नया होगा, नया नया स्वाद। यस। इस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? हमें केजरीवाल, उनकी सारी बातें पसंद हैं, जो वो कर रहे हैं वो पसंद है, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। वो जो दिल्ली के लिए सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं। दिल्ली के बहुत सारे छोले भटूरे खा के देखे, बट दी स्क्विशीनेस, दी सॉफ्टनेस ऑफ द भटूरे कहीं और नहीं है, इनकम्पेरेबल। भाई साहब वेट कर रहे हैं भटूरे के ठंडे होने का, पर कई नेता शायद मामले को ठंडा होने का वेट नहीं करते, कुछ मिलता है और लेकर भाग जाते हैं। दिल्ली में ऐसे ही हो रहा है। वो तो पार्ट है पॉलिटिक्स का, वो तो कभी नहीं जाने वाला है। और दिल्ली का जहाँ तक सवाल रहा है, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स तो अभी काफी क्रिटिकल है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। इन द सेंस क्यों, ऐसा क्यों? वही पॉलिटिक्स में आरोप, ये वो, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वही चलता रहता है। और तो कोई बदलाव कहीं से आप देख रहे हैं? देखिए, बदलाव एजुकेशन में ठीक है, बदलाव हुआ है दिल्ली में, मैं ये कहना चाहूँगा। बट कुछ चीज़ें आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते और एक ट्राई भी नहीं करते आप सॉल्व करने का। तो वही है, सारा पॉलिटिक्स में बहुत इंडल्ज हो गए हैं लोग, काम करने से थोड़ा दूर हैं, गलतियां निकालने में ज़्यादा आगे हो रखे हैं। सभी के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स सही दिशा में जाए, लेकिन वो सही दिशा में जाती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की लड़ाई सब लोग जान ही रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि जो भी सरकारें आए मिल के काम करें, लोगों का भला होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, खासतौर से पोल्यूशन जो बहुत बड़ा इशू है, वो कवर होना चाहिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम लोग मान रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों के लिए ऐसा नहीं बोलना था। एक शेर है कि मेरी कोशिश में बस इतनी सी कमी रही कि एक आसमां के चक्कर में
जमीन छूटती रही। अरविंद केजरीवाल से शायद यही हो गया कि उनका हमला बीजेपी पर था, लेकिन इस चक्कर में वो हमला कर बैठे यूपी बिहार के लोगों पर। इसका उन्हें कितना खामियाजा भुगतना होगा, आंकड़े चुनावी रिजल्ट में होंगे और तब तक हम सबको इंतजार करना होगा। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।